प्रयागराज महाकुंभ 2025 खुदाई में मिली चमत्कारी खोज। प्रयागराज में हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति और धर्म का एक बेहद महत्वपूर्ण आयोजन है। लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति से यह मेला अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। लेकिन 2025 में होने वाले महाकुंभ से पहले एक ऐसी चमत्कारी घटना सामने आई है जिसने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया है। हाल ही में महाकुंभ स्थल पर हुई खुदाई के दौरान कुछ अद्भुत और रहस्यमय खोजें सामने आई हैं। खुदाई में मिले इन अवशेषों और संरचनाओं ने न केवल इतिहासकारों बल्कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी चौंका दिया है। ये अवशेष ऐतिहासिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण हैं ही, साथ ही उनकी वैज्ञानिक और धार्मिक व्याख्या के भी गहरे मायने हो सकते हैं। इस खोज ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये अवशेष इतिहास के किसी विशेष युग से जुड़े हैं या यह किसी अलौकिक शक्ति का संकेत है? इन सवालों ने न केवल भारतीय समाज बल्कि वैश्विक शोध समुदाय के बीच भी उत्सुकता पैदा कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को ऐतिहासिक चमत्कार बताते हुए कहा है कि यह खोज भारतीय संस्कृति की गहराई और उसकी महानता को फिर से दुनिया के सामने रखने का अवसर है। इस अनोखी घटना ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के बीच नई ऊर्जा भर दी है और इस पर अध्ययन जारी है। ये खोज न केवल भारतीय इतिहास बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को भी नए सिरे से समझने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। महाकुंभ 2025 अब सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रहेगा, बल्कि यह भारत की गौरवशाली विरासत को उजागर करने का प्रतीक भी बन सकता है। महाकुंभ मेला 2025 अब केवल एक धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक खोज का प्रतीक भी बन गया है। यह खोज एक बार फिर साबित करती है कि भारत का इतिहास और सनातन धर्म न केवल प्राचीन है बल्कि इनमें छिपा ज्ञान और संस्कृति की गहराई भी अद्भुत और व्यापक है। हाल ही में मिली इस मूर्ति ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारी सभ्यता की जड़ें कितनी समृद्ध और समय की अनंत गहराई तक फैली हुई थी। यह सिर्फ एक पुरातात्विक वस्तु नहीं है, बल्कि यह हमारे गौरवशाली अतीत का प्रतीक है जो आज भी अपनी विशेषता और महत्व को बनाए हुए है। यदि आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो इस जानकारी को ध्यान से पढ़िए। यह आपके लिए यह समझने का अवसर है कि न केवल भारत में बल्कि विश्व के किसी भी हिस्से में खुदाई की जाए तो कहीं न कहीं सनातन धर्म का प्रमाण अवश्य मिलता है। प्रयागराज के उस क्षेत्र में भी ऐसा ही एक महत्वपूर्ण प्रमाण मिला है जहां अगले वर्ष यानी 2025 में महाकुंभ मेला आयोजित होने वाला है। आने वाले वर्ष 2025 में संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ मेला आयोजित होगा जो 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से शुरू होकर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक चलेगा। ये मेला न केवल धर्म और आध्यात्म का बल्कि भारतीय संस्कृति का भी महाकुंभ कहा जाता है। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर आयोजित होने वाला यह मेला अपने आप में विशेष महत्व रखता है। कुंभ मेले की भव्यता और धार्मिक मान्यता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसमें स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। इस मेले की दिव्यता न केवल भारतीय संस्कृति को परिभाषित करती है बल्कि विश्व स्तर पर इसे एक अनोखी पहचान भी देती है। महाकुंभ के आयोजन से पहले प्रयागराज को और अधिक भव्य और आकर्षक बनाने के प्रयास जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्षों पहले से ही इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया था। शहर की गलियों को सुंदर चित्रों से सजाया गया है और गंगा नदी में सुरक्षा बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। प्रयागराज के विभिन्न क्षेत्रों में 30 भव्य द्वार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन द्वारों पर सेल्फी पॉइंट, लैंप पोस्ट और पोर्टेबल टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसके लिए देश के विभिन्न हिस्सों से मजदूरों को बुलाया गया है और महाकुंभ की तैयारी पूरे जोश और भव्यता के साथ चल रही है। झांसी के रहने वाले तेजस नामक एक मजदूर जो इन तैयारियों में शामिल था, शंख द्वार के निर्माण के लिए अन्य मजदूरों के साथ खुदाई कर रहा था। कई दिनों तक लगातार खुदाई करने के बाद एक दिन दोपहर के समय तेजस को जमीन के भीतर से भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति मिली। यह मूर्ति लगभग 8 फीट लंबी थी और देखने में अत्यंत प्राचीन व दिव्य लग रही थी। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे और सभी मजदूर भोजन करने में व्यस्त थे। ठेकेदार भी उस समय वहां मौजूद नहीं था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए तेजस ने मूर्ति को चुपके से अपने घर ले जाने का निर्णय लिया। उसने उस मूर्ति को अपने घर के मंदिर में रख दिया। तेजस का विश्वास था कि इस मूर्ति के चमत्कार से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अगले दिन जब तेजस शंख द्वार की खुदाई के लिए पहुंचा तो वहां काम कर रहे मजदूरों को प्राचीन सिक्के मिले। प्रयागराज की खुदाई में ऐसी चीजें मिलना आम बात थी क्योंकि इससे पहले भी यहाँ के अलग अलग हिस्सों में खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध की खंडित प्रतिमाएं, पुराने सिक्के और अन्य प्राचीन धरोहरें मिल चुकी थी। नियम के अनुसार
इस तरह की किसी भी दुर्लभ वस्तु को सरकार को तुरंत सौंपना पड़ता था, लेकिन तेजस ने ऐसा नहीं किया। उसे खुदाई के दौरान एक प्राचीन मूर्ति मिली जिसे वह चुपचाप अपने घर ले आया। उसी रात से उसकी जिंदगी बदल गई। उसे हर रात अजीब और डरावने सपने आने लगे। कभी वह सपने में एक विशाल काले नाग को देखता तो कभी पुलिस स्टेशन की झलकियां। ये सपने इतने भयानक थे कि उसकी नींद उड़ गई। एक हफ्ते तक तेजस शंख द्वार पर खुदाई के काम में लगा रहा, लेकिन रोज रोज डरावने सपने देखकर वह बुरी तरह परेशान हो चुका था। अंततः उसे यह समझ में आया कि ये सब उस मूर्ति को घर लाने की वजह से हो रहा है। हालांकि उसे डर था कि अगर उसने सच्चाई बताई तो उसे जेल हो सकती है। अगले दिन तेजस ने साहस जुटाया और खुदाई स्थल पर मूर्ति को वापस ले आया। उसने ऐसा नाटक किया मानो वह मूर्ति अभी अभी खुदाई में मिली हो। जब वह मूर्ति सबके सामने पेश की गई तो वह वास्तव में अद्भुत और प्राचीन प्रतीत हो रही थी। मूर्ति में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हुए थे। इस खोज के बाद विशेषज्ञों की एक टीम को बुलाया गया ताकि मूर्ति का परीक्षण किया जा सके। जांच रिपोर्ट सामने आने पर सभी दंग रह गए। मूर्ति करीब 3000 साल पुरानी थी और एक दुर्लभ पत्थर से बनी थी जो आज के समय में मिलना असंभव था। यह मूर्ति अनमोल थी और इसकी कीमत करोड़ों में आंकी गई। सरकार ने फैसला किया कि इस मूर्ति को महाकुंभ के दौरान संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा ताकि वहां आने वाले श्रद्धालु इसे देख सकें और अपने धर्म पर गर्व महसूस कर सकें। तेजस को इस बात का दुख था कि करोड़ों की यह मूर्ति उसके हाथ से चली गई। उसे लगता था कि इस मूर्ति से उसका जीवन बदल सकता था, लेकिन वह यह भी समझ चुका था कि ऐसी धरोहरें किसी साधारण इंसान के पास नहीं रह सकती। उनका इतिहास इतना पुराना और महत्वपूर्ण था कि संग्रहालय ही उनके लिए सही स्थान था। तो दोस्तों, आपका इस घटना पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे के दौरान वह महाकुंभ मेला 2025 के लिए चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर करीब करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही संगम नोच पर पूजा अर्चना करेंगे और अक्षय वट अवलेटे हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे। खास बात यह है कि पीएम महाकुंभ सहायक चैट वट का शुभारंभ भी करेंगे, जो श्रद्धालुओं के लिए एक नई और उपयोगी सुविधा साबित होगी। इन सभी परियोजनाओं का मकसद न केवल महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाना है, बल्कि प्रयागराज को एक नई पहचान भी प्रदान करना है। वर्ष 2025 में संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले में देश भर से साधु संत और श्रद्धालु एकत्रित होंगे। इसके अलावा बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक भी इस मेले का हिस्सा बनने आएंगे। कुंभ मेले में शाही स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन अखाड़ों के साधु संत संगम में स्नान करते हैं और इसके बाद श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाते हैं। हमें उम्मीद है कि आज की इस जानकारी से आपको महाकुंभ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। क्या आप भी इस भव्य आयोजन में हिस्सा लेने जा रहे हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।